क्या सच में समय को रोका जा सकता है? क्या कभी ऐसा क्षण आया था जब पूरी सृष्टि एक पल के लिए ठहर गई हो? सनातन ग्रंथों और प्राचीन कथाओं में एक रहस्यमयी कथा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि एक महान ऋषि की तपस्या से स्वयं समय की गति धीमी पड़ गई थी। ये कथा उस युग की है जब हिमालय के गहरे जंगलों में महान तपस्वी और ऋषि रहते थे, जो अपनी साधना से प्रकृति की शक्तियों को भी प्रभावित कर सकते थे। उन्हीं महान ऋषियों में एक थे महर्षि मार्कंडेय। बचपन से ही उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। वे अक्सर आकाश को देखते हुए सोचते थे कि ये सृष्टि कैसे चलती है, समय क्यों कभी रुकता नहीं और जीवन क्यों लगातार आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उनके मन में एक प्रश्न बहुत गहरा हो गया। क्या मनुष्य अपनी तपस्या और ध्यान की शक्ति से समय के रहस्य को समझ सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने हिमालय की एक एकांत गुफा को अपना आश्रम बनाया। चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़, घने देवदार के जंगल और दूर दूर तक फैली शांति थी। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गई, लेकिन महर्षि मार्कंडेय अडिग होकर ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल प्राणायाम और ध्यान के सहारे अपनी तपस्या को और भी गहरा करते गए। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि धीरे धीरे प्रकृति पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। पहले पक्षियों की उड़ान धीमी पड़ने लगी, जैसे हवा की गति कम हो गई हो। फिर नदियों का प्रवाह भी शांत हो गया। जंगल में बहने वाली हवा धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। ये सब देखकर आसपास के ऋषि मुनि आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब एक दिन सूर्य आकाश में अपनी गति से थोड़ा धीमा चलता हुआ दिखाई देने लगा। लोगों को लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, पर कुछ समय बाद ये परिवर्तन और भी स्पष्ट होने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति की हर चीज धीरे धीरे रुकने की ओर बढ़ रही हो। फिर एक ऐसा क्षण आया जब अचानक पूरी पृथ्वी पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा बहना बंद हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल स्थिर हो गई, समुद्र की लहरें भी उसी क्षण जैसे जम सी गई। पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते वहीं रुक गए, जैसे किसी ने समय की धारा को पकड़ लिया हो। यह दृश्य इतना विचित्र था कि पृथ्वी के सभी जीव जंतु डर गए। उसी समय देवलोक में भी हलचल मच गई। इंद्रदेव ने देखा कि बादल नहीं चल रहे हैं और बिजली भी स्थिर हो गई है। सूर्य देव को भी अपनी गति में अजीब रुकावट महसूस होने लगी। तब सभी देवता एकत्र हुए और समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी महान तपस्या का प्रभाव है। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस रहस्य का समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने अपनी योग दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब महर्षि मार्कंडेय की तपस्या का प्रभाव है। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली हो गई है कि समय की गति भी उसके प्रभाव से धीमी पड़ गई है। लेकिन यदि समय अधिक देर तक रुका रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। जब देवताओं की प्रार्थना उनके ध्यान तक पहुंची तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख से पूरे ब्रह्मांड की स्थिति देखी। भगवान शिव समझ गए कि यह एक महान तपस्वी की साधना का परिणाम है। वे तुरंत हिमालय की उस गुफा की ओर प्रस्थान कर गए जहां महर्षि मार्कंडेय ध्यान में लीन थे। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी प्रकृति स्थिर है और समय जैसे ठहर गया है। गुफा के भीतर महर्षि मार्कंडेय की तपस्या से एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भगवान शिव ने धीरे से अपना त्रिशूल भूमि पर रखा और डमरू को हल्के से बजाया। उस दिव्य ध्वनि से गुफा में कंपन होने लगा। उसी क्षण महर्षि मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली और सामने स्वयं भगवान शिव को खड़ा देखा। वे तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या महान है, लेकिन समय ब्रह्मांड का नियम है। इसे रोकना सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है। महर्षि मार्कंडेय ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा उद्देश्य समय को नष्ट करना नहीं था। मैं केवल ये समझना चाहता था कि क्या मनुष्य अपनी साधना से समय के रहस्य को जान सकता है।
भगवान शिव ने कहा, समय को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय स्वयं सृष्टि का प्रवाह है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन, अपने कर्म और अपनी आत्मा को समझ लेता है, उसके लिए समय का प्रभाव कम हो जाता है। फिर भगवान शिव ने अपने डमरू को जोर से बजाया। उस ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर फैल गई। हवा फिर से बहने लगी, समुद्र की लहरें उठने लगी, पक्षी फिर से उड़ने लगे और सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ गया। समय फिर से चल पड़ा। देवताओं ने राहत की सांस ली और महर्षि मार्कंडे ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आज उन्होंने समय का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति जीवन का हर क्षण सत्य, धर्म और करुणा के साथ जीता है, उसके लिए समय कभी शत्रु नहीं बनता। और यही कारण है कि सनातन धर्म में समय को स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, जो सृष्टि को चलाते भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे रोक भी सकते हैं।